जुनूबी अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर व्हाइट वॉश का बदला ले लिया। केप टाउन टेस्ट में जुनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ प्रोटीज ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 478 रन पर आउट हुई। कप्तान शान मसूद 145 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम ने 81 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 28 रन बनाए। सलमान आगा ने 48, मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए। आमिर जमाल 34 और सऊद शकील 23 रन बना सके। पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होने के बाद बल्लेबाजों ने मैच में शानदार वापसी की। इनिंग्स की शिकस्त टालकर बड़ी हजीमत से बचाया। मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो निशाने इबरत बने। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इकदाम भी लिए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ लिए गए इकदाम के हवाले से जायजा इजलास। कहा, इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा भी कराची आ रहे हैं। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कराची की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज करेंगे। डीसी कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान कुरम हमले की FIR में नामजद हैं। दोनों शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ खवारिज के सर की कीमत मुकर्रर की जाएगी। मुल्जिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी पर्चे कटेंगे। कुरम में अमन अमान और DC पर हमले से मुतालिक कोहाट इजलास का एलामिया जारी बताया गया। अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशीरान से मुजरिमान सहूलतकारों की हवालगी का कह दिया। क्या वजह है? आग जल रही है और उसकी गर्मी न हंगू तक पहुंचती है, न कुहाट तक पहुंचती है और कराची तक पहुंच जाती है। तो हम मकामी लोग हैं, हमें पता है कि इस मसले की बुनियाद क्या है और इस मसले के हल के रास्ते क्या हो सकते हैं। हमें मालूम है कि कुरम का मसला कैसे हल होगा। एक सफ़ीर ने कुरम वाक़ियात का जिक्र मुझसे किया। मैंने कहा कि ये 20-22 साल से कबायली लड़ाई है। कुरम में झगड़ा है, लेकिन आग पेशावर कोहाट नहीं पहुंची, कराची तक पहुंच गई। मौलाना फजल रहमान की प्रेस टॉक। कहा, मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत मेयारी नहीं है। पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी तबका भी फिरका वारियत और इख्तलाफात का शिकार है। मईशत की बेहतरी का एजेंडा बरामदात बढ़ाकर तरक्की करना है। आने वाले 2 या 3 साल में अपना एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का टारगेट पूरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की सनद कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में बातचीत। कहा, यह IMF का नहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम है। नज़र सानी शुदा अहदाफ से मुतालिक अप्रैल में कमेटी को आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला मजीद कशीदा होने लगे। ज़राए के मुताबिक PP क़यादत ने हुकूमती पॉलिसियों पर रहनुमाओं को तनकीद की इजाज़त और गाइडलाइंस दे दी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर अब खुलकर तनकीद करेगी। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ और सियासी तौर पर नुकसानदेह है। हुकूमत के गलत कामों का नज़ला PP पर गिरेगा। इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से और दहशत गर्दी की जो एक लहर है जिसका हमें सामना है, इनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त मुल्क में कॉन्फ्रंटेशन की सियासत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोलैबोरेशन की सियासत की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल की नासिर हुसैन शाह के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। माजी में 3 उड़ानें क्रैश होते देखी हैं। उड़ान पाकिस्तान मुल्क के मुस्तकबिल का मंसूबा है जो सियासत से बालातर है। पीपल्स पार्टी के ताउन से हुकूमत में ये प्रोग्राम चला रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके हवाले से जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको ऑन बोर्ड लिया गया। इस हवाले से जो प्लान ऑफ एक्शन है, रोड मैप है तैयार करने के लिए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो SIFC का इदारा है, इसका काम ये है कि ये सारा दिन लोगों को बुला बुला के उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनसे राय लेते हैं और उनसे मुशावरत करते हैं। हमारी FPCCI से मुशावरत करते हैं। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करके दे रहे हैं। FPCCI के प्लेटफॉर्म से हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और फर्दर क्या करने की ज़रूरत है। उड़ान पाकिस्तान बहुत अच्छा मंसूबा है, तमाम सनतकार ऑन बोर्ड हैं। 2 साल पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। सुबह शाम खबरें आती थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। SIFC की मेहनत से डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया। सनतकार मियां जाहिर हुसैन की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान का पोटेंशियल $100 बिलियन है। जो कौमें हमारे साथ या बाद में आज़ाद हुई थी वो हमसे आगे निकल गई हैं। आप बच्चों से एक वादा मांगती हूँ और वो ये है कि कभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। तलबा किसी सियासत का ईंधन न बने, जलाओ घिराओ और पुलिस पर हमले अच्छी बात नहीं। नौजवान मुआफ़ी मांगकर बाहर आए, मुझे उनकी हालत पर शदीद दुख हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को आलूदा किया। मरियम नवाज़ ने नौजवानों के कारोबार के लिए बगैर सूद 3 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का ऐलान किया। भुट्टो को पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फांसी दी गई। ये पीपल्स पार्टी के अलावा किसी जमात ने मुल्क के लिए काम नहीं किया। वज़ीर इत्तलाहात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एक जमात डील करके जाती और आती थी, सारी चीज़ें ठीक करने पर आए तो फ़लसफ़ा भुट्टो का चलेगा। कराची में तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुमालिक से लोग आते थे, फिर जानबूझकर नफरत वाली जमातें बनाई गई। इतने बड़े जुल्म के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। हर दिल गमगुसार, हर आंख अश्कबार। शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले 8 साला इबाद की नमाज जनाजा अदा। अहले मोहल्ला और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद अश्कबार आंखों के साथ शरीक। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक और टाउन चेयरमैन गौहर खटक भी शरीक हुए। शायद हम बात हो चुकी है इसी तरह गटर मैनहोल और नदी में गिरने की वजह से। सिंध हुकूमत सो रही है, मकामी हुकूमत सो रही है, शहर का मेयर सो रहा है। ये इन्होंने मौत के घाट बनाए हुए हैं, कुएं बनाए हुए हैं। कोई मजाक नहीं लगा हुआ है और कोई सियासत नहीं हो रही है। जो वो मांगे तांगे के तर्जुमान है, सियासत आप कर रहे हैं जनाब। आपकी इंतजामी नाअहली को बताया जा रहा है। मेयर जाएं और बच्चे के वालिदैन से माफ़ी मांगे। आपकी गवर्नेंस का ये हाल है कि आप शहर के गटरों के ढक्कन लगाने के भी काबिल नहीं है। सिंध हुकूमत और इस शहर का मेयर सो रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस हुकूमत ने 200 मैन होल्स को मौत के गढ़ों की सूरत में छोड़ा हुआ है। ढक्कन चुराने का कारोबार सलमान का या मुर्तज़ा का ज़ाती है तो आप बताइए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चोरी मैं नहीं करता हूँ। हर गली मोहल्ले के अंदर जाके उसकी रखवाली करना मेरा काम नहीं है। मुझे शदीद दुख है, अफसोस है इस वाक़े का, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी की औलाद उससे इस तरीके से बिछड़े। हर गली मोहल्ले में जाकर रखवाली करना मेरा काम नहीं है। गटर के ढक्कनों के सरिये की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हाफिज नईम और अली खुर्शीदी हमें तड़ी ना लगाएं, ब्लैकमेल ना करें। आपकी शराफत 12 मई को सबने देखी। मगरबी हवाओं के सिस्टम ने मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। इस्लामाबाद और लाहौर में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। अस्तौर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। ज़ियारत और क़लात के पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कराची में भी सर्दी की शदीद लहर बरकरार, पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। 9 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने खबरदार करते हुए कहा कराची अगले हफ्ते शदीद सर्दी की लपेट में रहेगा।
एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है जितना पोलिटिसाइज किया गया है। कापी दिखाएं तो फिजिक्स के पेपर में गाना लिख कर आते हैं, वो समझते हैं कि हमने पेपर जो है भर दिए, पेजेस भर दिए तो उसमें नंबर मिल जाएंगे। हमने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है। इंटर के इम्तिहानी नताइज का मामला इतना बड़ा नहीं जितना मीडिया ने इसे बना दिया। तालिब इल्म नहीं पढ़ता तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं। चेयरमैन इंटर बोर्ड सैयद शरफ अली की बोल के प्रोग्राम न्यूज पंच पे खुसूसी गुफ्तगू। बोले बच्चों की ग्रूमिंग नहीं हो रही, पास कैसे होंगे? फिजिक्स के पर्चे में गाने लिखकर आ जाते हैं। बैंकों के वीजा कार्ड से डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल होने का इंकशाफ। वीजा डेबिट कार्ड पर मकामी करेंसी की ट्रांजैक्शन पर डॉलर्स बाहर जाने का मामला सेनेट कमेटी में जेर बहस आ गया। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि हर बैंक ने हर हफ्ते 2.5 मिलियन डॉलर्स वीजा कार्ड से बाहर भेजे हैं। इस पर कुछ करें, नहीं तो हम किसी कानून साजी की तरफ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा एटीएम ट्रांजैक्शन पर कटने वाली रकम बैंक फीस होती है। मकामी रुपए से ट्रांजैक्शन या खरीदारी पर डॉलर बाहर नहीं जाने चाहिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फरोग और सरमायाकारी मंसूबों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ। नया फ्रेमवर्क 2008 के नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में की गई तरमीम के जरिए मुतारिफ कराया गया। SECP के मुताबिक इसका मकसद गवर्नेंस को बेहतर बनाना, ऑपरेशंस को मुनज़्ज़म करना, सरमायाकारी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए इक़दाम जारी हैं। थाना सदर तानलियावाला के हवालात में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डॉक्टर उस्मान ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील। कराची सफारी पार्क में मरने वाली हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम मुकम्मल। हथनी सोनिया का इंतकाल टीबी के मरज की वजह से हुआ। सोनिया को 2009 में अफ्रीका से सफारी पार्क लाया गया था। बांग्लादेश की खुद साख्ता जिला वतन शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए एक और वारंट जारी। शेख हसीना की गिरफ्तारी का दूसरा वारंट शहरियों की जबरी गुमशुदगी में मुलव्विस होने के इल्जामात पर जारी किया गया। अमेरिका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर रियासतों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे है। कुछ रियासतों में पारा -29 डिग्री तक गिर गया। कनाडा की रियासत मैनिटोबा में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बांग्लादेश ने भारत में 50 जजों और अदालती अफसरान का तरबियती प्रोग्राम मंसूख कर दिया। फैसले का इंकशाफ वजारत कानून में जारी करदा एक सर्कुलर में किया गया। मोहम्मद यूनिस की सरबराही में बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद नई दिल्ली और ढाका के ताल्लुकात मज़ीद खराब हो चुके हैं। टाइम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कल सुबह की उसकी फ़्लाइट है, वो लंदन चला जाएगा। अज़हर को साथ भेज रहे हैं। डॉक्टर्स यहाँ से भी सारे राब्ते में हैं। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वो हमारा एसेट है और उसका मैं 1% भी कोई भी हम में से अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसका ट्रीटमेंट ख़राब हो। बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट में कहीं कमी नहीं होगी। बस दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए। साइम अयूब इलाज के लिए कल इंग्लैंड जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि नौजवान क्रिकेटर की मैदान में जल्द वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से किसी पर एतमाद नहीं कर रहा। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम 19 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज से कबल वेस्ट इंडियंस और शाहीन्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच भी होगा। पाकिस्तानी अंडर 19 क्रिकेटर फातिमा खान की सालगिरह। हैप्पी बर्थडे की गूंज में केक काटा। साथी खिलाड़ियों ने बर्थडे गर्ल को केक खिलाया। सबने मिलकर जश्न मनाया।
अदाकारा नीलम मुनीर ने उरूसी लिबास में अपना फोटोशूट इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। नीलम मुनीर ने मोहम्मद राशिद के हमरा खूबसूरत सुर्ख जोड़े में मलबूस तस्वीर शेयर की, जबकि दुल्हा मोहम्मद राशिद ने रिवायती सफ़ेद शेरवानी ज़ेबतन कर रखी है। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मदाहों को खूब भा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।